दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। और पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत बुक जो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स करके यहाँ पे लाया हूँ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। आपको इसके नोट्स, आप उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो देखिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं, 10 से 15 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और मेरे को भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन जो है शुरू होता है 1773 से 1858 तक। ठीक, इससे पहले आपने पढ़ रखा होगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो वो सब पे नहीं जाएंगे कि वो सब नौटंकी हुई, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना कि जो पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ो। तो पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल को हम जो है, पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाते हैं वो पहले रहते हैं लॉर्ड होस्टिंग रहते हैं, पूरा नाम मत जानो। मद्रास में बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन ले आया जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर होगा वही सब कुछ कंट्रोल करेगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो है किला बनाया जाता है, ठीक, 1774 में, जहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। 3 एक न्यायाधीश इसमें होते, 3+1। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण होता है नियंत्रण को सशक्त बनाने के लिए। बात करें आगे तो 1781 का संशोधन अधिनियम, बंदोबस्त कानून इसमें लाया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको बोला जाता है। गवर्नर जनरल और काउंसिल की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, इसके जो गवर्नर जनरल के। राजस्व वसूली सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, राजस्व जो है वसूली वगैरह ये सबको सर्वोच्च न्यायालय के अंडर नहीं रखा जाता है। कलकत्ता में निवासी क्षेत्राधिकार बनाएगा, हिंदू मुस्लिम और सब लोग यहाँ पर रह सकते थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स के नाम पे प्रधानमंत्री थे वहाँ के ब्रिटेन के, उनके नाम पे रखा जाता है। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किया गया, अलग अलग किया, राजनीतिक कार्य अलग हों, वाणिज्यिक कार्य अलग अलग हों। द्वैत शासन की स्थापना की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड था, इसमें 6 सदस्य होते थे। नियंत्रण बोर्ड नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियां करते थे। 1786 का अधिनियम, काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार था, है ना। सेनापति कमांडर इन चीफ का पद यहाँ पे बनाया गया। 1793 में चार्टर कानून आया, चार्टर जो हम बोलते चार्टर लॉ सारे हैं। प्रेसिडेंट एवं गवर्नर जनरल विस्तारित किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य भारतीय राजस्व भुगतान किया जाएगा इनको, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे। चार्टर कानून 1813, देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कमी आता है, ठीक है। व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए, चाय और चीन को छोड़कर, भारत में चाय और चीन को व्यापार कर सकते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व हुआ। ईसाई मिशनरी भारत आए, प्रचार प्रसार के लिए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। स्थानीय सरकार पर कर लगाया गया और दंड की व्यवस्था की गई। तो ये आगे बढ़ा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड बेंटिंग रहते हैं यहाँ पे। मद्रास बम्बई की गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी शक्ति समाप्त कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक निकाय को समाप्त कर दिया गया, जो एकाधिकार था। प्रशासनिक निकाय बन गया। सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता लाई गई, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वजह से लागू नहीं हुआ, ठीक, लागू नहीं हुआ लेकिन लाया तो गया, ये बात आपको याद रखनी। 1853 का चार्टर अधिनियम, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया। गवर्नर जनरल, विधायी परिषद के सदस्य 6 पार्षद चुने होते थे। सिविल सेवकों की भर्ती का चयन खुली प्रतियोगिता 1854 में मैकाले समिति द्वारा लाया गया। विधायिका सरकार के विशेष कार्य को करेगी, यहाँ पे बताया गया। 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ये बात आपको याद रखनी है कि 1857 को। फिर ताज का शासन आता है 1858, भारत सरकार अधिनियम लेके आती है, ठीक, भारत सरकार अधिनियम से। गवर्नर जनरल वायसराय, प्रथम वायसराय रहते हैं लॉर्ड कैनिंग, याद रखना आपको, भारत के प्रथम जो वायसराय कौन रहते हैं। द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। भारत का राज्य सचिव संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, जो ब्रिटिश के संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ यहाँ से क्वेश्चन। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधि को शामिल कर दिया। मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी को विकेंद्रीकरण किया गया। वायसराय परिषद में शक्ति उसकी बढ़ाई गई, ठीक, अध्यादेश की शक्ति उसके पास थी। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में बजट व बहस, कार्यपालिका, प्रश्नोत्तर, ये सब भारतीयों को दिए गए। इनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ोतरी की गई, ठीक। जब इसको आप हिस्ट्री में पढ़ते तो अलग नज़रिए से पढ़ना होता है, पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में सदस्य वायसराय को शक्ति थी, ठीक है। 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम, केंद्रीय परिषद, इसमें 16 सदस्यों से 60 सदस्य कर दिए गए और कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे, ये बात आपको याद रखनी है। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है।
पृथक निर्वाचन मुस्लिम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लॉर्ड कैनिंग इसके जनक माने जाते हैं। सांप्रदायिकता के याद रखना, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो 1935 का भारत शासन अधिनियम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि विषय केंद्र एवं प्रांतीय विषय को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हमको पता है कि राज्य सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय, उसी तरीके से इन विषयों को अलग किया जाता है। कुछ विषय जो आरक्षित विषय होते हैं, कुछ हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, वित्त, ये सब विषय होते हैं। हस्तांतरित विषय पे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वशासन, कृषि, इन सब विषयों को रखा गया। ठीक है। बात करें द्विसदनीय व्यवस्था, इसमें लोकसभा राज्यसभा बनाएगी। ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था। ठीक है। और डायरेक्ट मतलब जो होता नहीं निर्वाचन, उसके तहत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपीय, इन सबको पृथक निर्वाचन देने की बात कहेगी। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1929 में। भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल 1921 में इसका उद्घाटन किया गया। साइमन कमीशन आता है, साइमन आयोग आपको पता है 1927 में। भारत की स्थिति जॉन साइमन के 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग द्वारा संवैधानिक सुधारों की एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पत्र होता है। भारतीय परिषद 1935 की योजना में इसे लागू किया। सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमेज मैकडोनल्ड 1932 में। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। ठीक। कांग्रेस, दलित वर्ग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पूना समझौता यहाँ पे होता है इसी समय। ठीक। भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो देखिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार की बात की, 312 धाराएं इसमें थी, 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघ सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय, मूर्ति सूची में 36 विषय डाले गए। द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया 1939 में। दलित वर्गों निश्चित संख्या बनाएगी। सामान्य सीटें आरक्षित, महिला श्रमिकों विशेष मताधिकार 10% तक, 10% का अधिकार दिया गया। मताधिकार में उस समय 10% लोग ही मत कर सकते थे, नहीं वोट डाल सकते थे। मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई का गठन, यहाँ से यूपीएससी ने और अदर स्टेट पीसीएस और सीडीएस इन सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, तो ये बात आपको याद रखनी है। अधिनियम में पूछा था इस तरीके से। प्रांतीय सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना। उड़ीसा व सिंध नए प्रांत, बर्मा म्यांमार से भारत से अलग हुए। बर्मा जो म्यांमार है वो भारत से अलग कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत के महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाएगी, जो भारत के प्रत्येक लोगों मतलब सबके जो भारत के अंदर व्यक्ति हैं, व्यक्ति नहीं खासकर जो संस्थाएं हैं, उनका लेखा परीक्षण करेगी, परीक्षक करेगी। तो ये था दोस्तों पहला चैप्टर, आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।